आप सभी को नमस्कार। मैं ग्लोरीफाई से विजय और आज हम बात करने वाले स्पेस मॉन्स्टर्स के बारे में, यानी कि यूनिवर्स के भूत के बारे में। जी सही सुना आपने। अब तक हम धरती और पृथ्वी प्लैनेट्स के अंदर जहां हम रहते हैं उसके बारे में हम कई बार भूत पिशाच और पुरानी किस्से कहानियों में हमने अक्सर नानी दादियों से ये सुना है कि भूत प्रेत होते हैं, और कई लोगों ने अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करे जिससे हमें पता है कि धरती पर भूत प्रेत पाए जाते हैं। पर आपको पता है कि यूनिवर्स में भी भूत होते हैं और यूनिवर्स में भी भूत और मॉन्स्टर पाए जाते हैं, और जिसके बारे में ही वैज्ञानिक भी हैरान हो गए हैं। हाल ही में ऐसी कुछ तस्वीरें शेयर हुई है जिसमें स्पेस मॉन्स्टर्स का जिक्र हुआ है, और इस तस्वीर को देखकर इसमें वैज्ञानिकों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। हाल ही में जो कि डीप स्पेस विलो मॉन्स्टर्स के बारे में नासा ने कुछ ब्रह्मांड की तस्वीरें शेयर की, और जिसमें जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप JWST से दिखे ये नज़ारे कुछ ऐसे लग रहे थे। ये तस्वीर देखने में जितनी खूबसूरत और आकर्षक लगी, साथ ही जिसको इतने ध्यान से और पास से देखने में ऐसा लग रहा था मानो जैसे कोई चुड़ैल या पिशाच अपनी दो बड़ी बड़ी आंखों और मुंह खोलकर इसमें से चीख रही हो और आवाज निकाल रही हो, और जो कि लोगों को बहुत ही ज्यादा भयानक लगी। वैसे तो ब्रह्मांड जितना सुंदर दिखाई देता और जितना खूबसूरत और प्राकृतिक नज़ारे यहाँ के सुंदर होते, ये उतना ही रहस्यमय और डरावना भी होता, और जिसकी खोज में आज भी वैज्ञानिक लगे हो और जिसके रहस्य आज तक सुलझ नहीं पाए, और जिसमें नए नए रहस्य जो सामने आते रहते। और जिस तरह से ये तस्वीरें ली गई और जिस तरह से ये तस्वीरें सामने आई और देखने में ये इतनी सुंदर लग रही थी, और जैसे ही इसे ध्यान से देखा गया तो ऐसा लग रहा था मानो कि इसमें कोई चुड़ैल या पिशाच चिल्ला रही हो मुंह खोल के, जो कि देखने में बहुत ही डरावनी लगी, और जिसको देखने के बाद वैज्ञानिक भी आश्चर्य में पड़ गए। नासा के टेलीस्कोप से जब ये तस्वीरें ली गई तो इसमें ये जो धुंधली विकराल रूप की आकाशगंगा नजर आ रही है, और ये आकाशगंगा जो कि कहते हैं कि सैकड़ों तारों को जन्म देती है, और इसमें इसकी आकृति जो इसकी छवि दिखाई दे रही है वो ध्यान से देखने में ऐसा लगता है कि दो बड़ी बड़ी आंखें और मुंह खोली कोई पिशाचनी चीख रही है, जो कि बहुत ही डरावने चेहरा बनाती है और जो लोगों को बहुत ही भयभीत करती है, और जिसके वैज्ञानिक भी सोच में पड़ गए, और इसके बाद इसका नाम जो कि डीप स्पेस विलो मॉन्स्टर भी दिया गया है। जब इस तस्वीर ने आइंस्टाइन में टेक्सास विश्वविद्यालय UT के खगोलीय वेदों का ध्यान खींचा तो उन्होंने दूरबीन के डेटा को एनालाइज किया, और इस विश्लेषण के बाद उन्होंने समझा कि यह आकाशगंगा AZTECC71 बिग वेग के लगभग 900 मिलियन साल बाद अस्तित्व में आई थी, और जिससे ध्यान से देखने पर यह आकाशगंगा नहीं बल्कि भूत सी दिखाई पड़ती है, और जैसे वह चीख रही हो। अब सवाल ये उठता है कि ये गैलेक्सी जो ये आकाशगंगा है, ये सच में एक राक्षस या मॉन्स्टर है या फिर एक आकाशगंगा ही है। अगर हम बात करें कि वैज्ञानिकों की, तो वैज्ञानिकों की सोच को बदलने के लिए इस खोज ने मजबूर कर दिया, क्योंकि पहले वैज्ञानिकों ने सोचा था कि ये विशाल स्टार नर्सरी बहुत ही मुश्किल और दुर्लभ है, लेकिन इस गैलेक्सी ने संकेत दिया है कि ये वास्तव में 3 से 10 गुना अधिक दूर तक फैली हो सकती है। और साथ ही वैज्ञानिकों का कहना है कि यह गैलेक्सी एक वास्तविक राक्षस कहा जा सकता है, क्योंकि ये छोटी बूंद की तरह दिखने के बावजूद भी यह 1000 साल सैकड़ों नए तारों को बनाने के लिए भी जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि यह बहुत ही दिलचस्प और अद्भुत है कि ये हमारे नए टेलीस्कोप से सबसे संवेदनशील इमेजेस में से एक है और बारीकी से चीज़ों को दिखाई देती है, और ये पूरे ब्रह्मांड में नज़रों में कितनी आकाशगंगाओं की पूरी आबादी है, जो कि अभी भी वैज्ञानिकों के खोज से बहुत ही दूर है। साथ ही आपको बता दें कि वैज्ञानिकों की एक टीम 10 लाख आकाशगंगाओं की पहचान करने के और का टारगेट के साथ द कॉस्मिक वेब पहल के लिए ब्रह्मांड के चार्ट बनाने के लिए नासा की जानकारियों का उपयोग कर रही है, और ये AZTECC71 की इस चमकीली गैलेक्सी को सबसे पहले जमीन पर दूरबीन के केंद्र द्वारा खोजा गया था, लेकिन हबल स्पेस टेलीस्कोप द्वारा खींची गई इस तस्वीर में कुछ भी ना के बराबर दिख रहा था। और जब ये अब JSWT ने इस एफर्ट प्रॉपर्टीज के पकड़ने की अपनी क्षमता के कारण धूल की आकाशगंगा की तस्वीरें ली, और जिसमें खोजकर्ता ने कहा कि अब तक वे शुरू से ब्रह्मांड के केवल हबल के माध्यम से ही गैलेक्सी को देख पाया करते थे। साथ ही AZTECC71 का पता पहली बार हवाई में एम्स क्लर्क मैक्सवेल टेलीस्कोप द्वारा लगाया गया था, और जब इस टेलीस्कोप में से कैप्चर किया गया था तो ये कॉस्मिक वेब टीम ने चिली में एल्मा टेलीस्कोप का उपयोग करके एक अन्य समूह द्वारा एकत्र किए गए डेटा में से इसको देखा था, और जिसमें इसे हाई स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन है और ये इंफ्रारेड में देखा जा सकता था। और
वे इस मेथड का उपयोग करके इसकी लोकेशन को स्पॉट करने में सक्षम थे। जब उन्होंने इंफ्रारेड में 4.44 माइक्रो की वेवलेंथ पर JWST डेटा का जांच की, तब तो वैज्ञानिकों ने सटीक स्थान पर इसे आकाशगंगा की खोज की और टीम JWST ऐसी धुंधली आकाशगंगा की खोज के लिए काम करती रहती है, जो कि ना जाने कितनी अनगिनत आकाशगंगाओं की खोज कर चुके हैं और आगे भी उसका टारगेट बना हुआ है और इस तरह की तस्वीरें और इनके एनालाइज ये करते रहते हैं। साथ ही इससे ये बात तो समझ में आती है कि ये एक प्रकार की आकाशगंगा है और जिसे पास से देखने पर ये एक प्रकार के ऐसे चित्र और डरावनी छवि दिखाई देती है, जिसमें दो आंखें और चिल्लाता हुआ मुंह और जिसमें कि कोई चेहरा बहुत ही ज़्यादा चीख रहा है और एक डरावने भूत की तरह इसकी आकृति नजर आती है। पर वास्तव में ये एक धुंधली आकाशगंगा है और जिसमें से ये बहुत बड़ी और विकराल ब्रह्मांड की आकाशगंगा है और जो कि बहुत साल पुरानी है और जिसमें से कई सैकड़ों तारों को जो हर साल जी जन्म देती है और एक प्रकार की ये आकाशगंगा की नर्सरी भी कह सकते हैं। साथ ही इसे स्पेस मॉन्स्टर भी कहा जाता है, जो बिना टेलीस्कोप और बिना खुली आंखों से इसे देखना नामुमकिन है और इसे वैज्ञानिक बिना खुली आंखों से इस आकाशगंगा को स्पेस में देख भी नहीं सकते। अतः साथ ही आज का हमारा वीडियो इस स्पेस मॉन्स्टर्स के बारे में यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही इंस्टाग्राम पेज के भाई प्रीति को फॉलो जरूर कर दीजिएगा और अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी यूजफुल लगता है तो प्लीज़ शेयर जरूर कीजिएगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।